वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में एक लेयरिंग वाला पफ होगा और साथ ही फ्रेंच ब्रेड के साथ हम एक वॉल्यूमाइज ब्रेड बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़े का बड़ा यूनिक डिफरेंट स्टाइल का जो है आज का वीडियो होगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले एक सेक्शन उठाया, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी सी बिल्कुल टाइट वाली बैकोमिन करनी है। ऊपर तक आपने बैकोमिन को लेकर जाना है ताकि हार्ड वाली आपकी बैकोमिन और आप आसानी से इसकी स्टफिंग बना सकें। यानी आपको कोई एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल स्टफिंग को यूज़ करने की नीड नहीं होगी। आपने इसी के साथ ही बालों को रोल करना है और इस तरह से गोल गोल करके और इस तरह से आपने पिन्स लगानी है साइड्स पर। अब आपने जो रोल बनाया है इसको एक तो ये कि आपने इस तरह से रखना है कि आपका रोल पीछे की तरफ नहीं जाए। अक्सर आप टाइट नहीं रखते तो आपका रोल पीछे की तरफ चला जाता है जो कि नज़र ही नहीं आता। आपने इसका वॉल्यूम जो रखना है ना वो आपने आगे की तरफ यानी कि ऐसे गोल घुमा के आपने वॉल्यूम रखना है और इसको फिर आपने दोनों साइडों से पिन लगा के यहाँ पर टक कर देना है ताकि आपका वॉल्यूम आपकी सेटिंग के दौरान पीछे नहीं जाए। ठीक है, दोनों तरफ मैं इस तरह से जो है वो पिंस लगा दूंगी। अब ये यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। बात ही हमारी बिंदिया की बारी। बिंदिया को आपने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। बहुत मतलब कि बिंदिया की सेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये कि इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइडों से मार्क सेंटर में होनी चाहिए। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। डबल पिन के साथ हम बिंदिया की एप्लीकेशन कर रहे हैं। डबल पिन यानी क्रॉस पिन में पिन के ऊपर पिन लगा देते हैं जिससे हमारी बिंदिया हिलती नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, और ये देखें जी, हम लोगों ने अच्छे तरीके से तसल्ली कर ली कि हमारी बिंदिया बहुत परफेक्टली लग गई है। अब इस सेक्शन हमने एक और उठाया है और इस सेक्शन को भी हम लोगों ने बिल्कुल रूट्स के पास जो है ना वो इस तरह से बैकोमिन करनी है और इसमें भी हम स्प्रे का यूज़ करेंगे। लेकिन इस बार हम ऊपर तक अपनी बैकोमिन नहीं लेके जा रहे क्योंकि वॉल्यूम हमें अपनी रूट्स में चाहिए था। यानी कि हमारी जो बैकोमिन है उसको बिल्कुल गोल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अंदर उसको बैकोमिन करते। अब हमने पीछे से लगा दी है जी पिन और अब हम करने लगे हैं स्पेशल वाला काम, यानी कि हम पफ क्रिएट करेंगे विदाउट किसी भी पिन की टेक्निक कैसी। ठीक है, सिर्फ आपने एक पिन लेनी है। आपने एक सेक्शन को ऐसे ऊपर स्ट्रेट सेक्शन लिया है, ऐसे ऊपर आपने उठाना है और जब आप इसको वापस लेकर आएंगे तो आपका ये देखिए जी कितना प्यारा सा लेयरिंग वाला पफ जो है वो इजीली तरीके से आप रेडी कर पाओगे। आपने इस तरह से इसका फ्लो रखना है, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे से आपने इसको सेट करना है, थोड़ा वॉल्यूम देना है। इसकी सेटिंग इस तरह करनी है कि आपके कान के नीचे यानी कि कान आपका ढांपा हुआ फील हो। ये नहीं कि आपने कान से ऊपर इसको उठा देना है। ज़रा गिरा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ पफ जो है वो आपने यहाँ पे बनाना है। यहाँ पर हमारा चौड़ा सेक्शन है तो यहाँ पर हम डबल दोनों साइडों पर जो है वो 2 पिन इस तरह से लगाएंगे ताकि कहीं से भी लूज़ या ओपन नहीं हो। और उसके बाद अब हम इसको वापस जब लेकर आएंगे तो लें जी हमारा बनता चला जा रहा है लेयरिंग वाला पफ, जिसका आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो। बड़ी मुश्किल से सोच समझ के हम लोगों ने ये वाला आइडिया निकाला है कि हम इस तरह से अगर लेयरिंग बनाएंगे तो हमारी बिगिनर्स को क्विकली कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और आसानी से वो लेयरिंग वाला पफ क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर तो इनकी बालों की एक ये भी प्रॉब्लम है कि बालों का आगे से शॉर्ट पफ कटिंग हुआ है, बेबी हेयर की तरह से इनका पफ कटिंग हुआ है। तो इनको भी आपने स्प्रे के साथ किस तरह से चिपकाना है ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ब्रेड बड़ी प्यारी हमने वॉल्यूम दिया है ब्रेड में, वो किस टेक्निक से बनाई है वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा जिस जगह बाल ज़्यादा पे भी हैं वहाँ पर आपने इस तरह से बालों को ला के और इस तरह नीचे इसके साथ ही यानी कि बाकी बालों के साथ ही आपने चिपका देना है। अभी हम आगे जूं जाएंगे आप देखेंगे कि हमारे जो बाल हैं वो पहले से ज़्यादा छोटे छोटे आपको महसूस होंगे और इन छोटे बालों को कवर हमने किस तरह से किया है। ये कुछ पॉइंट्स इस तरह के होते हैं कि जिनको आपको फोकस यानी कि अच्छे से गौर से तवज्जो से देखना होता है तभी आपकी समझ में आते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस पिन लगाई है क्योंकि क्रॉस पिन ज़्यादा टाइट तरीके से लगेगी, यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा देगी हमें, फ्रंट पे वॉल्यूम भी हमें ज़्यादा चाहिए। अब हम ये छोटे छोटे बालों के ऊपर स्प्रे करके और इस तरह से उसको दूसरे बालों के साथ चिपका रहे हैं। इस तरह से दोनों फिंगर्स के अंदर ला के और इस तरह से ला के अब हम फ्रंट से देख रहे हैं कि कितना वॉल्यूम इसका आ रहा है। पहले हम पिन लगाएंगे फिर हम ये छोटे बालों को किस तरह से कवर करेंगे। ठीक है, ये देखें ये जो हमारे छोटे आके फ्रंट से बाल हैं इनको आपने दोनों फिंगर में ला कर तो इस तरह से आपने जो है वो साथ ही चिपका देना है और फिर आपने बैक पे ले जाकर ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे और आसानी से यहाँ पर स्टे करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम कोई हार्ड स्प्रे इसमें यूज़ नहीं करें, नॉर्मल नोवा का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्सपेंसिव हार्ड स्प्रे होंगे तभी आप डिफरेंट तरीके की स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्निक्स अच्छी होंगी तो लास्ट में फिर एक दफ़ा आप हार्ड स्प्रे कर लिया करें
मैं हार्ड स्प्रे जो है वो इसलिए यूज़ नहीं करती, मैंने अक्सर हेयर स्टाइलिस्ट को देखा है कि वो प्रॉपर स्टाइल ही जो है वो हार्ड स्प्रे से बना रहे होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड स्प्रे को अगर साथ साथ आप यूज़ करो तो बाल एकदम से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाए और आप अपने मुताबिक उसको मूव नहीं कर सकते। ये दरअसल अपने अपने काम करने का तरीका होता है। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा परफेक्ट लगती है, जिस चीज़ से आपका स्टाइलिंग परफेक्ट होती है वो उसको आप मतलब फ़ॉलो कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया तो आपने उसी को फॉलो करना। हो सकता है कि उसके हाथ पे वो चीज़ चलती हो, मेरे हाथ पर वो चीज़ नहीं चलती हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिर से पिन लगा लिया। अब यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा स्प्रे लगा के इसको जो छोटे छोटे बाल हैं इनको इसके साथ जो है मैंने इस तरह से चिपकाना है। और ये बाकी का जो थोड़ा सा नीचे रफ नज़र आ भी रहा है तो वो दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा उसके साथ जो है वो कवर हो जाएगा, यानी इसको ये ढांपा जाएगा। और ये देखें अब हमारी इस तरह से लेयरिंग्स जो हैं वो सारी की सारी विजिबल हो रही हैं। अब यहाँ पर अगेन फिर से मैंने एक और सेक्शन लिया है, क्रॉस पिन यहाँ पर मैंने इस तरह से लगाई है और इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा लूज़ करके जो है वो यहाँ लेकर आऊँगी। ये हमारा सबसे लास्ट वाला मेन हमारा सेक्शन है, इसकी बहुत अच्छी सी सेटिंग होनी चाहिए। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से ही जो है वो ऊपर की तरफ लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी बाल छोटे थे तो हम ऊपर की तरफ ही लेकर गए हैं। और अब थोड़ा सा स्प्रे लगाकर हम लोगों ने इस तरह से एक एक लाइन को विजिबल करना है। आपने बिल्कुल अपनी दोनों चुटकियों के अंदर पकड़ के बालों की फ्रंट वाली जो साइड होती है उससे आपने शार्प करना है, यानी कि नज़र आनी चाहिए कि आपकी शार्प लाइन्स हैं। इन बालों को आप देखें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, दोनों तरफ सेट करके आप चेक कर लें। क्योंकि मुझे जो लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि सारे बाल जब एक साइड पर जाएंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम इनके फेस के ऊपर आ रहा था। और फ्रंट से शीशे से देखने से भी यही लग रहा था कि इस तरह से इनकी स्टाइलिंग ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो मैंने इसी तरह से ही उनको बिल्कुल गोल राउंड में जो है वो इनका पफ बना के और पीछे से पिन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इन लाइन्स को लहदा विजिबल कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे ज़रूरत है पिन को अप्लाई कर रही हूँ। नीचे बचे हुए जो बाल हैं उनको मैंने अब क्या करना है, मैंने उनकी ब्रेड बनानी है। और ब्रेड किस तरह से बनानी है कि ब्रेड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। ब्रेड हमें फ्लफ़ी सी चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट से हम ब्रेड बना देंगे। वॉल्यूमाइज जो है हेयर स्टाइल होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमने उसी को ही फॉलो करके और इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेयर्स पकड़ते जाएंगे और अपनी ब्रेड के अंदर उसको ग्रिप देते जाएंगे। ठीक है, अगर हम अलग-अलग सेक्शन पकड़ के पिन लगाते तो वो पिन्स हमारे बालों में लग जाती और वो खूबसूरत भी नहीं लगता, रफ लुक लगता। लेकिन ब्रेड ने हमें जो है ये मतलब तसल्ली दे दिया। अब हम आसानी से अपना हर एक सेक्शन की लेयरिंग को दिखा भी सकते हैं और आसानी से बना भी सकते हैं। अब ये देखें, अब इस तरह से हम लोगों ने जितने इनके लॉन्ग लेंथ होंगी, चाहें तो आप इसमें एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं। इनके जितने बालों की लेंथ, जो बालों का कलर था उसके मुताबिक एक्सटेंशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी थी मैच करना, वरना हमने इनके साथ एक्सटेंशन को ज़रूर लगाना था। फिर भी हम लोगों ने थोड़ी सी एक्सटेंशन को, क्योंकि ये ज़्यादा उठी महसूस हो रही थी, वॉल्यूम इसमें ज़्यादा था, लेंथ इसकी कम थी, सर को हिलाने की वजह से ये थोड़ी उठ रही थी, तो हम लोगों ने ये वाली एक्सटेंशन इसमें यूज़ की, जो कि इनके बिल्कुल भी बालों के कलर की नहीं थी। तो हम लोगों ने इनके बालों को नीचे इसको छुपा के लगा दिया और नीचे से थोड़ी सी बस नज़र आ रही है, ताकि इससे इसकी बालों की जो टेल एक नीचे आकर बन गई थी ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और ये अच्छी खासी अब खूबसूरत लगना शुरू हो गई थी। थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट किया, फ्लावर्स वगैरह लगाया और साथ ही बड़े फ्लावर्स को हमने ऊपर की तरफ जो है वो इसको अप्लाई कर दिया था। और ये हमारे फिनिशिंग लुक थी। और जो हमने लास्ट में यहाँ पे कर्ल्स वगैरह थे, कर्ल्स को आप वॉल्यूम दे के फिर बनाया करें। कर्ल्स जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट से जब बना देते हो तो वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, इस तरह आपने ऐसे हल्का हल्का सा ऊपर वॉल्यूम देना है और उसके बाद उसको जो है वो नीचे वाला, क्योंकि इनके बालों की लेंथ भी इतनी है, अगर आप पूरा इसको वॉल्यूम दे के कर्ल्स कर दोगे तो बाल आपका बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो बालों की लेंथ देखनी है आपने पहले, फिर देखना है कि आपने किस टाइप के कर्ल्स करने हैं। ठीक है, और सारे बालों को जोड़ के कर्ल्स नहीं करते ने, सारे बालों को सेपरेट करके ज़्यादा आपने जो है वो कर्ल्स करने हैं। ठीक है, कर्ल्स कर लिए हम लोगों ने, ब्रेड बना ली हम लोगों ने, साइड पफ हमने बना लिया। आप ये देखें कितना खूबसूरत हमारा स्टाइल लग रहा है। अब आपने क्या करना है, फटाफट से हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट भी साथ में कर लेना है। ठीक है, और इसके साथ ही नाजिया खान को आपने इजाज़त देना। मज़ीद ऐसी वीडियोस ज़रूर हमारे चैनल पे देखा करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।